बॉलीवुड में खौफ का माहौल है और बहुत सारे कलाकार एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि धुआं थोड़ा धीरे उड़ा, नहीं तो समीर वानखेड़े आ जाएगा। समीर वानखेड़े ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे के साथ साथ अनेकों चर्सियों को जेल में अभी डाल दिया है और उन लोगों को बेल नहीं मिला है। समीर वानखेड़े एक ईमानदार अधिकारी हैं और उनके साथ अगर आज हम नहीं खड़े होंगे और ऐसे लोग नहीं खड़े होंगे तो शायद समीर वानखेड़े भविष्य में इस प्रकार का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। समीर वानखेड़े पे एक महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक जो एनसीपी पार्टी के हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमको लगता है कि वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, अपना मंत्रालय संभालना चाहिए। सेंट्रल एजेंसी और आईआरएस ऑफिसर और अधिकारी को मालूम है उनको क्या काम है। उनको तो मंत्रालय जो मिला है वो काम संभलता नहीं है। जब भी मुंह खोलते हैं तो उसमें गुटखा ही दिखता है, सिर्फ बवाल काट रहे हैं। लगता है उनको सोशल मीडिया का फॉलोअर बढ़ाना है। ऐसा हो सकता है शायद से नवाब मलिक जो हैं वो प्लान बी बना के शिवसेना को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं उसी पार्टी में रह के? ये प्लान बी नहीं है, प्लान डी है। डी का मतलब ड्रग्स। इनके दामाद जो है 9-8 महीना जेल में रहे हैं। ये नवाब मलिक के दामाद, अपने दामाद? नवाब मलिक के जो सगे दामाद ही बोलेंगे, जिसको समीर वानखेड़े जी ने ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया, वो इस बिजनेस में लिप्त हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है कि सुबह शाम। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, नवाब मलिक के दामाद ड्रग्स केस में संलिप्त थे। उनको समीर वानखेड़े ने आज से 10 महीना पहले गिरफ्तार किया था। शायद इस वजह से नवाब मलिक उल जुलूल बयान जो है समीर वानखेड़े के खिलाफ दे रहे हैं। और समीर वानखेड़े सिर्फ महाराष्ट्र के एक ईमानदार अधिकारी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के ईमानदार अधिकारी है। और यही धरती है जहां पे शिवाजी पैदा हुए थे और यही धरती है जहां पे समीर वानखेड़े पैदा हुए हैं। तो समीर वानखेड़े के समर्थन में हम सभी को खड़ा होना चाहिए। हाँ, आगे बोलिए। तो क्या है कि आज एजेंसी को, समीर वानखेड़े जी को मालूम है उनको क्या काम करना है, बट आप उनके काम में लात लगाएंगे, सुबह शाम ट्विटर पे आके अपना गुणगान करेंगे। समीर वानखेड़े के बहन का फोटो जो है सोशल मीडिया पे ये लोग जो है डाले हुए हैं, नवाब मलिक ने भी डाला है। क्या ये सही है क्या? अब यही बात है कि अगर उनकी बीबी, उनके बच्चे, उनकी बेटियां का फोटो डाल के और बोलेंगे कि भाई तुम्हारे फैमिली कहाँ घूमते, तो क्या उनको शोभा देगा? एडिटेड फोटो। हाँ, एडिटेड फोटो। और किसी के पर्सनल वेंडेटा जो आपका, अगर उनसे आपके दामाद को बचाने के लिए आप किसी के फैमिली को नहीं खींच सकते हैं। आपके इस्लाम में बोला जाता है कि हराम है, शराब, ड्रग्स, नशा सब हराम है। आप क्या कर रहे हैं? आप एक चर्सी का साथ दे रहे हैं। वो शाहरुख खान जो कभी कोई मूवी करता था तो उसके फैन फॉलोइंग थे, आज अगर उसका बेटा ने गलत काम किया है तो ये सारे लोगों को उस तरीके से उनका विरोध करना चाहिए, ताकि आपके आगे की नस्लें को आप क्या चाहते हैं, आर्यन खान बनाना चाहते हैं कि आप समीर वानखेड़े बनाना चाहते हैं? हम यहाँ पे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछना चाहते हैं कि आप दिन में 100 ट्वीट करते हो, सिर्फ एक ट्वीट कर दो कि आप अपने बच्चे को समीर वानखेड़े बनाना चाहते हो या आर्यन खान। शरद पवार के पार्टी के ये नेता हैं, शरद पवार को सामने आना चाहिए, इन सब चीजों पे स्टेटमेंट देना चाहिए। देखिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि राजनीति एक अलग जगह होती है, लेकिन एक अधिकारी जब जांच कर रहा है, इस गंदगी को साफ कर रहा है, और अगर कोई ऐसा बड़बोला नेता जिसको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको अच्छा, आपने क्यों सम्मानित किया था समीर वानखेड़े को विजयादशमी के अवसर पे, इसमें बताइए। एक बात बताइए, विजयदशमी हम हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पर्व है जो असत्य पे सत्य के जीत को सिंबॉलिक करता है। तो उस दिन क्या हम दाऊद को सम्मानित करें? उस दिन हमका कोलंबिया के पाब्लो एस्कोबार को लाके वहाँ पे चावल और छोले खिलाएं? कि हम उस अधिकारी को सम्मानित करेंगे उस काम के लिए जिससे हम सब लोगों को गर्व है? क्या वहाँ पे मैं दुबई का जो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है उसको बुलाऊं? इंडिया का तो हो नहीं सकता है। तो ये हम लोग अगर नहीं जगेंगे, नहीं समझेंगे, कब तक हम लोग अपना आंख बंद करके रहेंगे? कब तक गलत का साथ देंगे? आज 10 ट्वीट करके कुछ भांड मीडिया को आप पाल के समीर वानखेड़े जी का कैरेक्टर एसेसिनेशन, उनके फैमिली का, अरे वो आज अगर यहाँ से चले गए ना तो तुम्हारे बच्चे आगे जब फ्यूचर में जब चर्सी बन जाएंगे ना, गड़दुल्ले बन जाएंगे ना, तो तुम उसका जैसे
ले गए थे ना संजय दत्त को ट्रीटमेंट कराने के लिए, तुम लोग भी, संजय दत्त का बाप तो अमीर था तो उसको अमेरिका ले जाके ट्रीटमेंट करा दिया, तुम लोग क्या करोगे? बच्चे मरते रह जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो अभी भी समय है, आँख खोलो। आज आंख नहीं खोल पाए, अपने रोल मॉडल को नहीं समझ पाए, तो आगे भी दिन दूर नहीं है कि तुम लोग को भी वैसा ही चक्कर लगाना पड़ेगा जैसे सब लगाता है नशा मुक्ति केंद्र के। अच्छा, समीर वानखेड़े के बहन का अपमान सोशल मीडिया पे क्यों किया जा रहा है कुछ ग्रुप के द्वारा? क्यों मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा है? अगर तो किसी को भी समीर वानखेड़े या उनकी फैमिली, तुमको थोड़ा भी डाउट है, कोर्ट में जाओ। कोर्ट है ना, समीर वानखेड़े पर्सनल तो नहीं किसी को बेल कैंसिल कर रहे हैं ना, उन्होंने कोर्ट में सब चीज दे दिया है। तुमको लगता है कि वो गलत किए हैं, कोर्ट को चैलेंज करो। डेली ट्विटर में आके मादा 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 क्या करते हो ट्विटर पे आके? तो बस काम नहीं है, सुबह के 2 बजे ट्वीट करोगे, 4 बजे ट्वीट करोगे, 10 बजे। अरे भाई 5 टाइम नमाज पढ़ो भाई, स्पिरिचुअल हो तो 5 टाइम वो काम करो ना। ट्विटर पे आके तुम क्या दिखाते हो? आके तुम्हारा लोग जो आके कुछ भी ट्वीट, कोई भी। अनन्या पांडे का मोबाइल शायद से जब्त हुआ है और आर्यन खान के चैट में अनन्या पांडे के साथ कुछ मिला हुआ है। अनन्या पांडे को एनसीबी ने आज बुलाया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो जांच हो रहा है कानून के प्रावधान में, और वो गलत कर रहे हैं तो तुम चैलेंज करो उसमें। उस अनन्या पांडे का नाम छोड़िए, उसमें जिस भी सेलिब्रिटी का नाम रहेगा उसको बुलाया जाएगा। ये तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, उसकी हो सकता है इससे बड़े स्टार भी लिप्त हो। क्या पता कि इस केस का आखिरी कड़ी सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड पे भी जा सकता है। देखिए, शुरुआत ही वहीं से हुई है। इसका जो शुरुआत हुआ है, अगर सबको मैं बता दूं, ये समीर वानखेड़े जी को शायद 1 साल पहले कोई नहीं जानता था। जो महाराष्ट्र के अधिकारी होंगे, जहां पे वो काम किए हैं, सब जानते होंगे। लेकिन जब वो एनसीबी में आए, सुशांत के केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किए, उस समय तो कोई हल्ला नहीं था, उस समय भी लोग अरेस्ट हुए थे। लेकिन अभी वो हल्ला क्यों डैमेज हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप उनको बचाने, और मैं फिर बता रहा हूँ, आपका तो एज बीत चुका है, आप तो अभी आगे जो है, लेकिन आगे आपका जो भविष्य है, जो महाराष्ट्र का, इंडिया का भविष्य है, आप बोलते हो क्या महाराष्ट्र का भविष्य जो है वो शाहरुख के बेटे आर्यन खान और नवाब मलिक डिसाइड करेंगे या महाराष्ट्र के लोग डिसाइड करेंगे? तो पूरा इंडिया, महाराष्ट्र के अलावा पूरा भारत देश के लोग डिसाइड करेंगे कि उनका भविष्य, उनके बच्चे, उनके जो लोग हैं वो कैसे होने चाहिए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, रोल मॉडल शाहरुख खान होने चाहिए या शिवाजी महाराज? रोल मॉडल शिवाजी महाराज और समीर वानखेड़े होने चाहिए। बच्चे आर्यन खान जैसे पैदा होने चाहिए या समीर वानखेड़े जैसे? वो तो मेरे ख्याल से सही क्वेश्चन आपको शाहरुख खान से पूछना चाहिए। वो खुद बताएंगे कि जितना मन्नत से उन्होंने मन्नत बनाया, अब मन्नत से आर्यन को बुलाया, वो मन्नत उनका पास है कि फ्लॉप है। 1998 में शाहरुख खान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हर वो चीज करे जो जायज नहीं है, ड्रग्स ले, लौंडियाबाजी करे, टीवी शो पे कहा था। और आज उसी केस में उनका बेटा फंसा हुआ है, यानी उनका मन्नत जो है वो कबूल हो गया। तो उनका पिक्चर का एक डायलॉग था कि किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहो कि पूरा हो जाए, वो इतना शिद्दत से चाह दिए कि साला पूरा हो गया। अच्छा, ये एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, नवाब मलिक के स्टेटमेंट से कहीं शाहरुख खान की परेशानियां बढ़ रही है या घट रही है? देखिए, वो तो इतना अनुभवी मंत्री है, जो इतना फ्री है, उसको समझ में आना चाहिए कि फायदा। देखिए, बात यहाँ है, लोग अनुभवी मंत्री है नवाब मलिक। हाँ, तो ट्विटर का अनुभव है भाई, सोशल मीडिया का अनुभव है, बकैती करना हो। सिर्फ 2 लाख फॉलोअर है उनके। अभी हमको जो बकैती में तो नंबर 1 है, जो सुबह शाम बकैती देख रहे भैया, तुम्हारे को मंत्रालय मिला है, उसका कितना ट्वीट करते हो, अपने लोगों को कितना तुमने सही रास्ता दिखाया। नवाब मलिक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों का विकास की जिम्मेवारी नवाब मलिक के कंधों पे है। आप लोग जाके देखें कि वो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कितना सारा काम करते हैं और कितना सारा ट्वीट करते हैं, और आर्यन खान को बचाने के लिए कितना ट्वीट करते हैं। नवाब मलिक को आर्यन खान और शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं है, नवाब मलिक को मतलब है समीर वानखेड़े से, क्योंकि समीर वानखेड़े एक ऐसे अधिकारी है जो नवाब मलिक के शायद से दामाद को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए थे, और उसी का खुन्नस जो है नवाब मलिक उतार रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि बहुत सारे पार्टी के नेता भी नवाब मलिक के उलझुल बयानों से अभी नाराज चल रहे हैं, और बहुत जल्द शायद से नवाब मलिक का मंत्रिमंडल भी बदला जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है।
अच्छा ये बताइए कि नवाब मलिक जैसे लोगों को महाराष्ट्र में मंत्री के कुर्सी पे बैठे रहना चाहिए या नहीं? ये तो यहाँ की जनता ने उनको सेलेक्ट किया और उस पार्टी ने बनाया। अब पार्टी को ये समझ में आना चाहिए कि कोई आधिकारिक काम करे। कभी कभी इसको लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे, कोलकाता में ये पकड़ा है, गुजरात में वो पकड़ा है। भैया वो वहाँ का जांच का विषय अलग है। आप उस हर कोई किसी तो समीर वानखेड़े वहां पे जांच थोड़ी करेंगे। तो समीर वानखेड़े आप बोल दोगे अरे एक अधिकारी का हिम्मत बढ़ाओ ना, वो गुजरात में भी पैदा होगा अधिकारी और वहां पे भी जांच करेगा, कोलकाता में भी जांच करेगा। लेकिन मुंबई शहर में अगर समीर वानखेड़े का हिम्मत और हौसला टूट गया ना, तो फिर हिंदुस्तान के दूसरे कोने में कोई भी समीर वानखेड़े पैदा नहीं होगा और ईमानदारी से किसी भी चर्सी के खिलाफ जांच नहीं करेगा। सही है कि नहीं है? एकदम सही। और क्या है कि ये जो चर्सी का विषय है, और आपको लगता है कि चर्सी और गर्दुल्ला बनने से आप ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, तो भैया ऐसे पेरेंट को तो हमारा नमस्कार है कि भैया आप लोग इस समाज से, बाइजू ने हटा दिया शाहरुख खान को। हम तो बोलते हैं इस देश से चले जाइए। आपको ऐसे भी दुबई ऐसे भी ये देश उनको असुरक्षित लगता था, इसके बाद तो और लगेगा। बट इस देश से हम लोग का प्रेम जब से समीर वानखेड़े जी ने ऐसा किया है और 10 गुना बढ़ गया है। ये ऐसे अधिकारी रहेंगे तो शायद हम लोग के बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है इस देश में और इस राज्य में। इस देश के सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो शाहरुख खान को रोल मॉडल ना माने, शिवाजी को रोल मॉडल माने, और आपके बच्चे आर्यन खान जैसे नहीं पैदा होके समीर वानखेड़े जैसा पैदा हो, तो कम से कम समीर वानखेड़े के समर्थन में खड़ा होने का प्रयास कीजिए। पार्टियों का झंडा हमने अनेकों बार उठाया है और पार्टियों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा हमने अनेकों बार लगाया है। एक बार ईमानदार अधिकारी समीर वानखेड़े के लिए खड़ा होकर देखें, शायद दिल को सुकून मिलेगा और भारत माता का भी जय होगा। बाकी आखिरी में मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े के परिवार वालों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक ईमानदार अधिकारी को तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए आप इसलिए कर रहे हैं ताकि इस केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बचाया जा सके। ये नेक्सस जो है, अंदर की जो रिलेशन है। अच्छा एक और सवाल, समीर वानखेड़े का ट्रांसफर तो नहीं होगा ना? देखिए अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ। ये आर्यन खान और मिनिस्टर और शाहरुख खान का रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन सेंट्रल में तो बीजेपी है, ट्रांसफर तो ये यहाँ की सरकार करेगी नहीं। तो फिर बता रहा हूँ, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में यही है, एक ईमानदार अधिकारी के साथ इस राज्य, इस देश का भविष्य बचाए रखने के लिए हम सारे लोगों को खड़े होने की जरूरत है। और अगर वो गलत है, आप कोर्ट जाइए, आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए, आपके पास कुछ साक्ष्य है तो आप कीजिए। अगर आप मर्द हैं तो मर्दों वाले काम करें और सीना से सीना टकराने का प्रयास करें। समीर वानखेड़े की बहन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। उनके परिवार वालों का फोटो जो है सोशल मीडिया पे डाल के जो है उन्हें कमजोर करने का प्रयास ना करें। बाकी इस देश के सभी लोगों से मैं विनती करूंगा कि समीर वानखेड़े के लिए खड़े हो जाए, ताकि इस देश में समीर वानखेड़े जैसे अनेकों ईमानदार अधिकारी जो है, ऐसे जितने भी चर्सी हैं